बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़ाक और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत ही आसान से रेसिपी लेकर। इस दफ़ा हम कुछ बहुत ही आसान और बहुत ही कम खर्चे में चीज़ बनाने वाले हैं, तो मेरे साथ रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेना है एक अंडा, क्योंकि हम बहुत कम खर्चे में बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने सिर्फ एक अंडा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक अंडा और अंडे को हम फॉर्क की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। जब अंडा अच्छे से फिट जाएगा देन हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी का। यहाँ पे हम आधा कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा कर लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो आधा कप आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। ये ऑप्शनल है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद आपने कांटे की मदद से इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसकी जो चीनी है हमारी अंडे में अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से घुल जाए। और आपने इसको फुल झाग कर लेना है ताकि जो हमारा बटर है वो जो हमारा अमीज़ा है मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो जाए। देन मैं इसमें शामिल कर लूँगी एक ग्लास दूध का। यहाँ पे जो मेरे पास दूध है ये ड्राई मिल्क था, मिल्क पाउडर था, इसलिए मैंने इसको फुल एक ग्लास भर के ऐड किया है। तो आप ड्राई मिल्क यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप एक कप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं आधा चम्मच या एक चम्मच वाइट तिल, सफ़ेद तिल आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, जो ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे इसमें। तो फिर आपने इसके बाद एक पैन ले लेना है। पैन को आपने अच्छे से गर्म करके उसमें एक खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपके पास ब्रेड हैं, आपने उनमें से एक ब्रेड लेना है। आराम से उठा के ब्रेड को, जो हमारे पास जो दूध हमने तैयार किया था उस दूध के अंदर हल्के हल्के हाथों से चम्मच की मदद से इसको डिप कर दें। उसको अच्छे से जिसके अंदर दूध को जज्ब होने दें, लेकिन एहतियात कीजिएगा कि वो टूटने ना पाए, क्योंकि ब्रेड है ना तो टूट भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। परेशान नहीं होना है, बट थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो आपने कांटे की मदद से, किसी चम्मच की मदद से इजीली इसको आराम से उठाना है। और जो पैन में जो हमने कुकिंग ऑयल गर्म किया हुआ था आपने उसको इसमें डाल देना है। इसको अच्छे से गर्म होने दें, दोनों साइडों से हल्की आंच पे आप इसको सिकने दें और हल्का हल्का सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर ऐड करते जाएं साथ में, ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। हम इसको हल्की आंच पे अच्छा सा कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे और हल्के हल्के हाथों से, पलटे की मदद से, चम्मच की मदद से, जो भी इजीली अवेलेबल हो आपके पास, आप उसकी मदद से इसको उठा के दोनों हाथों से पलटते रहें ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये टूट भी सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया था जो हमारे पास दूध जो मैंने तैयार किया था, वहाँ पे मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके ऊपर हल्का सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ताकि ये मज़ीद मेरा सॉफ्ट हो जाए। अगर आप इसको ना डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा और आपको उठाने में मुश्किल हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो आपने दोनों साइडों से इनको तैयार कर लेना है, जैसे कि मैं 1 बाय 1 करके अपने तमाम ब्रेड को आपके सामने तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे तमाम ब्रेड जो तकरीबन हैं तैयार होने वाले हैं और बहुत ही अच्छा सा इनका कलर आ चुका है। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप देखेंगे कि कितने सारे मेरे ब्रेड जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखें कितनी सारे हमारे ब्रेड बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही फाइनल इनकी लुक बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो यहाँ पे डिश हमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो आपने ब्रेड था इनको फ़ोल्ड कर लेना है, रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद आपने अपनी छुरी की मदद से इनकी कटिंग कर लेनी है गोल गोल करके, और फिर आपने कोकोनट पाउडर में इसको अच्छे से डिप कर लेना है। ये देखें जी, फुल पेस्ट्री टाइप के हमारे जो ये ब्रेड हैं बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही लजीज हैं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।